आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस। ये जो है ये शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है 5 नंबर के फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, तो देखिए इसमें हम इंट्रो देखने वाले हैं, टाइप्स देखने वाले हैं, कंपोनेंट्स देखने वाले हैं, बैंडेजेस देखने वाले हैं, उसके टाइप्स देखने वाले हैं और उसके कुछ प्रिंसिपल देखने वाले हैं। तो जो ड्रेसिंग होता है उसका क्या मीनिंग होता है, तो जो ड्रेसिंग होता है वो मटेरियल होता है जो कि यूज़ होता है किसमें, कवर करता है वुंड को या अल्सर को और प्रोवाइड करता है सपोर्ट या फिर हीलिंग को, ठीक है। तो ये ड्रेसिंग के एक इंट्रोडक्शन हुआ। इसका कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज। एडवांटेज की बात करते हैं तो ये कवर करता है वुंड को और प्रिवेंट करता है कंटेमिनेशन से, और ये जो होता है पेशेंट के लिए कंफर्ट प्रोवाइड करता है। साथ ही अगर इसकी डिसकम्फर्टनेस की बात करें या डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो होता है ये सोक्ड हो जाता है, गेट सोक्ड, सभी जो लिक्विड हम वो करते हैं उसको सोक करता है। साथ में इट में डिले क्या करता है, फॉर्मेशन जो हमारी एपिथेलियल लेयर होती है उसकी जो फॉर्मेशन होती है उसमें ये डिले करवाता है, ठीक है, इट में। इसके बाद है जो ड्रेसिंग के 2 टाइप होते हैं, ठीक है। तो वो 2 टाइप कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है ड्राई ड्रेसिंग, एक होता है वेट ड्रेसिंग। जो ड्राई ड्रेसिंग होता है उसमें हम किस में यूज़ करते हैं, तो उसमें देखेंगे तो आप क्लीन में, सूचर्ड जो हैं या फिर ऑपरेटेड वुंड जो हैं उनमें यूज़ किया जाता है। जबकि ये जो होता है ये चेंज नहीं होता है रेगुलर इंटरवल में, तो भी ये हम मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए रख सकते हैं इसको, मतलब जनरली बार बार चेंज नहीं किया जाता है जो ड्राई ड्रेसिंग करते हैं। लेकिन जो वेट ड्रेसिंग है उसको किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये भी यूज़ होता है अल्सर के लिए या फिर वुंड्स के लिए, ठीक है। और ये वेट किससे, तो देखिए ये जो बना होता है ड्रेसिंग, वेट ड्रेसिंग जो हम कह रहे हैं उसमें हम जेली या फिर सोफा ट्यूले शीट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद कंपोनेंट ऑफ ड्रेसिंग क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो देखिए इसमें 3 लेयर्स के फॉर्म में बताया गया है। जैसे कि जो पहला लेयर है वो है इनर कॉन्टैक्ट लेयर, दूसरा है इंटरमीडिएट एब्जॉर्बेंट लेयर और तीसरा जो है वो आउटर लेयर एज ए सपोर्टिव, ऐसे करके बताया गया है। तो जो पहला लेयर है इनर कॉन्टैक्ट लेयर, ये जो होता है ये नॉन एब्जॉर्बेंट होता है। सिर्फ ये क्या करता है, ओनली अलाउ सिक्रेशन टू पास इनटू द एब्जॉर्बेंट लेयर, ठीक है। ये सिर्फ अलाउ करता है सिक्रेशन को, और इट डज नॉट अलाउ पेनिट्रेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू के ग्रेनुलेशन को भी ये पेनिट्रेट नहीं करता है। इसके बाद जो है जो दूसरा लेयर होता है वो हमारा इंटरमीडिएट लेयर होता है। ये क्या करता है, तो ये मेड अप ऑफ कॉटन का होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है सिक्रेशन को, ठीक है। जो तीसरा लेयर है वो है आउटर लेयर एज ए सपोर्टिव। तो ये क्या करता है, तो ये जो होता है ये बना होता है गॉज का सिर्फ, ठीक है। जो इंटरमीडिएट लेयर होता है ये एब्जॉर्ब करता है सिक्रेशन को, जो फर्स्ट लेयर था वो एब्जॉर्ब नहीं करता था, और जो थर्ड लेयर है वो सिर्फ बना होता है गॉज से और ये सिर्फ सपोर्ट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद चेंजिंग ऑफ ड्रेसिंग कितने दिनों में किया जाता है, तो देखिए डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एंड अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज, वहाँ पे डिपेंड करता है अल्सर और वुंड के कि कितना करना है और कितने दिनों में करना है। जैसे कि इट इज़ चेंज रिक्वायर्ड कितने दिनों में होता है, तो ट्वाइस ए डे या फिर वंस ए डे या फिर वंस इन 2 डेज़, ऐसे करके हम करते हैं। इसके बाद जो है स्मॉल ड्रेसिंग जो होती हैं उनमें हम विदाउट एनेस्थीसिया दिए हुए ही हम ड्रेसिंग करते हैं, जबकि जो लार्ज एरियाज़ हैं बर्न्स के या वुंड्स के या ड्रेसिंग के, उनमें या फिर चिल्ड्रन अगर वो हैं तो उसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, तो उसमें हम यूज़ करते हैं जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं बैंडेजेस। बैंडेजेस जो होते हैं, अभी हमने जो पढ़ा वो ड्रेसिंग पढ़ा, अब जो है हम बैंडेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बैंडेजेस जो होते हैं उनके कुछ इंडिकेशंस हैं। वो इंडिकेशन क्या क्या है कि ये जो होता है ये रिड्यूस करता है स्वेलिंग को, जैसे कि लिम्फोएडिमा में, ठीक है। ये कीप ड्रेसिंग इन पोजीशन पे रखता है। साथ में सपोर्ट करता है स्प्लिंट को। इसका मतलब होता है कि जब कोई 2 बोन टूट जाती हैं तो उनको दोनों को सपोर्ट करने के लिए, 2 बोन अगर कहीं बीच से टूट गई हैं तो उन दोनों को अच्छे से उनके पोजीशन पे लाके उनको सपोर्ट करने के लिए ये कहा गया है बैंडेज के लिए, ठीक है। और ये स्टॉप करता है ब्लीडिंग या फिर ऊजिंग को। अब टाइप ऑफ बैंडेजेस में देखते हैं तो रोलर बैंडेजेस आते हैं जो कि रोल आउट करते हैं, ठीक है। उसका मतलब होता है कि ये कंटिन्यूअस रोल होते हैं, मटेरियल के बने होते हैं, और रोल ओवर द पार्ट टू कवर द एरिया, जो एरिया में हमको इसका यूज़ करना है उसके लिए हम करते हैं। जैसे कि लिम्स में, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर के लिए। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट लेंथ,
जैसे कि 1 इंच, 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच ऐसे करके यूज़ होता है। इसके जो टाइप्स होते हैं वो डिफरेंट वे में यूज़ किया जाता है, जैसे कि सर्कुलर टर्न्स, स्पाइरल टर्न्स या फिर रिवर्स स्पाइरल टर्न। जो सर्कुलर टर्न्स होता है उसमें कंटिन्यूअस रोल्स होते हैं, प्लेस्ड होते हैं ओवर द सेम प्लेस, ठीक है, एक ही जगह पे बार बार। जैसे कि आप यहाँ पे पहला देखिए, तो इसमें क्या है कि एक ही जगह पे बार बार एक ही जगह पे सर्कुलर टर्न्स देना, इसी को हम कहते हैं सर्कुलर टर्न्स, ठीक है, बैंडेजेस में। फिर जो दूसरा है वो है स्पाइरल टर्न। इट इज़ यूजली सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द बॉडी है वहाँ पे किया जाता है। आफ्टर द इनिशियल टर्न ऑफ बैंडेजेस इज असेंड प्रॉक्सिमली ओवरलैप एंड डिजिटल 2/3 ऑफ द प्रीवियस टर्न। जो डिजिटल 2/3 है उसके आगे बढ़ाना है हमें। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये है स्पाइरल टर्न। स्पाइरल टर्न में क्या होता है कि जब पहला आप लगा लेंगे उसके बाद क्या है कि 2/3 ऐसे ऐसे करके आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है, छोड़ करके। फिर उसके बाद जो है रिवर्स स्पाइरल टर्न्स, इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि ईच जो स्पाइरल टर्न होते हैं वो रिवर्स्ड इन अपोजिट पोजीशन पे होते हैं, जैसे कि फोल्डेड बैक इटसेल्फ 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम लगा रहे हैं उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऐसे ऐसे लगा रहे थे, उसके बाद उसको रिवर्स वे में 180 डिग्री रिवर्स वे में हम उसको लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे लगा रहे थे उससे अपोजिटली लगाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे हम आगे है कि जो नेक्स्ट है वो है फिगर ऑफ 8 टर्न्स। फिगर ऑफ 8 टर्न्स किसे कहते हैं, तो देखिए फिगर ऑफ 8 टर्न्स जो यूज़ होता है वो नी में होता है, एल्बो में होता है, रिस्ट में होता है, एंकल में होता है और क्लेविकल में होता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये एक टर्न, फिर ऐसे करके दूसरी टर्न, फिर ऐसे करके तीसरी टर्न, या ऐसे करके ये जो 4 टर्न है इसी को हम फिगर ऑफ 8 टर्न्स कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्पाइरली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इन द मैनर ऑफ 8। सबसे पहले स्पाइरली अपवर्ड जाएंगे, उसके बाद डाउनवर्ड जाएंगे, तो ऐसे करके इसको किया जाता है। उसके बाद जो है रिकरेंट टर्न्स। रिकरेंट टर्न्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं हेड में या फिर एम्पुटेशन स्टैम्प में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये रिकरेंट बैंडेजेस या रिकरेंट टर्न्स के लिए यूज़ हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें करते हैं कि देखिए जो सर्कुलर रोल्स है वो जो सर्कुलर रोल्स आर मेड एंड ओवर द हाफ टर्न्स आर मेड टू कवर। जो हाफ टर्न्स है उससे हम सिर्फ इनको कवर करते हैं, ठीक है, और जो हाफ टर्न बचे उससे अदर पार्ट ऑफ द एरिया रिक्वायर्ड। जो यहाँ पे ये जो हमने ये जो किया है ये हाफ टर्न से ये करते हैं हम, पूरा जो सर्कुलर वो करते हैं, ठीक है। तो वो जो है हाफ टन से हम सिर्फ उस एरिया को ढकेंगे और हाफ टन से जो एरिया बचा है उसको हम पूरी तरीके से बांधने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो बचता है उससे। फिर उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो है टी बैंडेजेस। टी बैंडेजेस जो होता है वो अल्फ़ाबेट टी के हिसाब से होता है, मतलब जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट टी है उस टाइप का। तो ये कहाँ यूज़ होता है, तो ये पेरिनियम और गोरोन रीजन में यूज़ होता है। तो वो कैसा दिखता है, तो देखिए इस जगह पे जो है ये पेरिनियम और गोरोन रीजन में ये टी अल्फ़ाबेट के फॉर्म में दिखता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है टेल्ड बैंडेजेस। टेल्ड बैंडेजेस वो होते हैं जो कि 4 या फिर उससे भी ज़्यादा टेल्ड बैंडेजेस, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये टेल्ड बैंडेजेस है, तो यहाँ पे 4 से ज़्यादा हैं तो ये मैनी टेल्ड बैंडेजेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और 4 रहेंगे तो 4 टेल्ड बैंडेजेस या टेल्ड बैंडेजेस भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो ये जब कोई वाइड एरिया जैसे कि एब्डोमेन है या फिर चेस्ट वॉल है उसके ड्रेसिंग के लिए यूज़ में आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है ट्यूबुलर बैंडेजेस। ट्यूबुलर बैंडेजेस जो होता है वो होता है अनरोल्ड ओवर द लिम्ब टू गिव प्रेशर इफेक्ट। ये जो होते हैं ये अनरोल्ड वे में प्रेशर इफेक्ट के लिए यूजली किए जाते हैं, ठीक है। इसका यूज़ होता है लिम्फ एडिमा में, वेरिकोस वेन में या पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इसका यूज़ किया जाता है लिम्स में, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा ट्रायंगुलर बैंडेजेस। ट्रायंगुलर बैंडेजेस जो होते हैं वो होते हैं कुछ इस टाइप के, जैसा कि आपको यहाँ पे जो लास्ट हमारा एग्जांपल है उस पर दिख रहा होगा ट्रायंगुलर बैंडेजेस। इसमें क्या होता है कि देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एल्बो दिस आर यूज सपोर्टिंग द एल्बो या फिर फोर आर्म। तो फोर आर्म और एल्बो के लिए हम इस ट्रायंगुलर बैंडेजेस को डायरेक्टली पहना देते हैं। ये क्या होता है, ये वाइड गॉज होता है, एक तरह से गॉज है एक तरह का, जो कि कवर करता है आर्म को या फोर आर्म को या एल्बो को, ठीक है। और इसके साथ ही एक हम अगेन टाइड अप अराउंड द नेक, और एक जो हम इसके साथ ही हम पट्टी लगाते हैं जो कि डायरेक्टली उनके नेक पे जाके ये ऐसा
लगता है, तो वो भी बताया गया है इसमें ट्रायंगुलर। तो ये जो है ये ट्रायंगुलर बैंडेज कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो है इसके कुछ प्रिंसिपल बताए गए हैं कि जो बैंडेजिंग हम करते हैं उसके क्या क्या प्रिंसिपल हैं। तो सबसे पहला है कि जो इसको अप्लाई करते हैं जिस पार्ट पे, वो डिजिटल टू प्रॉक्सिमल एंड पे होता है, पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है कि प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ द लिम्ब इज़ मस्ट बिफोर बैंडेजिंग। जो लिम्ब की पोजीशनिंग होनी चाहिए वो बहुत मतलब जैसे पहले थी वैसे ही होनी चाहिए लिम्ब की पोजीशनिंग। जो थर्ड है वो है कि जो आफ्टर द फ्यू इनिशियल सर्कुलर टर्न्स द रिक्वायर्ड टाइप ऑफ बैंडेजिंग इज देन डन। मतलब कुछ सर्कुलर टर्न्स करने के बाद ही आपको जो रिक्वायर्ड बैंडेजिंग है, ये टी शेप या कोई भी शेप की जो भी चाहिए, वो पहले हमें सर्कुलर टर्न्स इनिशियल करने हैं, उसके बाद ही उसे चेंज करना है। उसके बाद है कि बैंडेजेस इज़ अनरोल्ड आउटवर्ड्स कभी भी अनरोल्ड ना करें। उसके बाद है ड्यूरिंग बैंडेजिंग द लेटर टर्न शुड बी ओवरलैप 2/3 ऑफ द अर्लियर टर्न। ठीक है, उसके बाद है फिर्म और एडिक्वेट प्रेशर जो होना चाहिए वो यूज्ड होना चाहिए, शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग बैंडेजिंग। इसके बाद जो है आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसीजर द नॉट, जो नॉट है वो शुड नॉट लाई ओवर द एरिया, ओवर द बॉनी पॉइंट्स एंड ओवर द बैक। जो नॉट है वो कभी भी उस एरिया को ओवर लाई नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब आप उसको कंप्लीट कर लें अपने प्रोसीजर को, तो आपको देखना है कि जो नॉट बना रहे हैं हम, वो शुड नॉट लाई ओवर द एरिया, जहाँ पे हमने बैंडेजिंग की है उसके ऊपर ना हो नॉट। ठीक है, या फिर बोनी एरिया के पॉइंट्स में ना हो, या फिर उसके बैक के पॉइंट्स में ना हो। इसके बाद है कि ये जो होता है इट शुड नॉट कॉज वीनस और आर्टीरियल कंप्रेशन। ये कभी भी वीनस और आर्टीरियल कंप्रेशन ना करता हो हमें जहाँ पे बैंडेजिंग करनी है। और फिर उसके बाद है डिजिट्स शुड बी लेफ्ट ओपन एंड सर्कुलेशन इन डिजिट्स शुड बी ऑब्जर्व्ड फॉर। जो हमारे डिजिट्स में सर्कुलेशन चल रहा है वो वैसा ही चलते रहना चाहिए जैसे कि पहले चल रहा था। ठीक है, इसकी जो है एनाटॉमिकल प्लेस और साइज़ ऑफ बैंडेज के उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि फिंगर और टो में 1 इंच का हम बैंडेज यूज़ करते हैं फिंगर और टो के लिए, जबकि जो हमारा आर्म है उसमें हम 2.5 इंचेस का यूज़ करते हैं। लेग में जो है और हेड में, इनमें हम कहने का मतलब है 4 इंचेस का यूज़ करते हैं। साथ में जो हमारा थाई और ट्रंक है उसमें हम 6 इंचेस का यूज़ करते हैं बैंडेज। तो इस प्रकार ये जो पूरा बैंडेज का हमारा वीडियो था ये पूरा होता है। ये एक शॉर्ट नोट्स के लिए है, इसको आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।